आज के लेक्चर में हम छोटा सा टॉपिक जो रह गया था प्रीवियस लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो दो ऑपरेंड्स लेता है, जैसे a प्लस बी है तो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है और ये जो साइडों पे a और b है ये ऑपरेंड्स हैं, दो ऑपरेंड्स हैं। अगर हम a माइनस b करें या a मल्टीप्लाई b करें या a डिवाइड b करें तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स लेते हैं। अगर हम यूनरी ऑपरेटर की बात करें, प्लस प्लस या माइनस माइनस की लास्ट टाइम हमने देखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स की बात कर लें या पोस्टफिक्स की बात कर लें या डिक्रीमेंट प्रीफिक्स की बात कर लें, डिक्रीमेंट पोस्टफिक्स की बात कर लें, ये एक ऑपरेंड लेते हैं इसलिए हम इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है? द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स दैट हैव सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड। क्या मतलब कि लेट्स सपोज एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है या मॉडुलस है या प्लस है या माइनस है, ये इन ऑपरेटर्स को हम लेफ्ट टू राइट जो है इवैल्यूएट करते हैं। अगर हम बात करें यानी कि इक्वल की, प्लस इक्वल की, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, इनको हम राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 10 माइनस 3 है, माइनस 2 है, प्लस 5 है, तो 10 माइनस 3 जो होता है वो 7 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 10 माइनस 3 7 होता है, उसमें माइनस 2 और प्लस 5, 7 में से माइनस 2 करें तो 5 आता है, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो हमने कैसे रीड किया ऑपरेटर को? लेफ्ट टू राइट रीड किया। तो ये लेफ्ट टू राइट रीड किया हमने, इसमें हमें ये रूल समझ आ गया कि ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये लेफ्ट टू राइट रीड होते हैं और ये वाले जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट रीड होता है। लास्ट कॉन्सेप्ट कमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? कमेंट्स क्या होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये चलते नहीं है प्रोग्राम, कंपाइलर की सेहत पे कोई फर्क इनका नहीं पड़ता। ये प्रोग्रामर को, लेट्स सपोज मैं प्रोग्रामर हूं, मैं एक कमेंटिंग कर देता हूं अपने कोड को, तो दूसरा प्रोग्रामर उसको देख के आसानी से समझ जाएगा। कमेंटिंग जो है वो प्रोग्रामिंग टास्क को इजियर बनाती है। तो जैसे ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा तो मैंने स्टार्ट में ये कमेंट्स दे दिए कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और ये जो कमेंट्स हैं इन कमेंट्स को स्लैश स्टैरिक डालेंगे और जो भी लिखेंगे फिर स्लैश स्टैरिक डालेंगे, इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मल्टी लाइन कमेंट्स भी हम दे सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे कमेंट्स दिए हैं ये मैंने डबल स्लैश डाल के मैंने कमेंट्स लिख दिए अपने, इनको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट दो तरह के होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स में स्लैश स्टैरिक डाल के जो भी लिखेंगे वो कमेंट कंसीडर होगा, और डबल स्लैश डाल के वो भी कमेंट होंगे लेकिन वो सिंगल लाइन कमेंट्स होंगे। तो कमेंट्स हमने पढ़ा कि नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होते हैं, जस्ट दूसरे प्रोग्रामर को हेल्प आउट करते हैं प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में। तो रिकैप दिस लेक्चर के बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं, और यूनरी जो एक ऑपरेंड लेते हैं, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के बारे में हमने पढ़ा कि कौन से ऑपरेटर ऐसे हैं जो लेफ्ट टू राइट उनको हम इवैल्यूएट करते हैं, कौन से जो ऐसे हैं जो राइट टू लेफ्ट हम इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद कमेंट्स देखे कि नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होते हैं प्रोग्राम के और ये प्रोग्राम में चलते नहीं है, कंपाइलर को कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट ये प्रोग्रामर, दूसरा कोई प्रोग्रामर है तो उसको आपके कोड जो है उसको आसानी से समझाने के लिए, या आप अगर ये एक अच्छी हैबिट है और स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि आप जब भी कोडिंग करें, जब भी प्रोग्रामिंग करें तो आप अच्छे ऐसे कमेंट्स अच्छे दिया करें, उस पर लिखा करें, ताकि कमेंट्स देने से कोई जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जब भी आप अपने कोड को दोबारा देखें या कोई बंदा आपके कोड को देखे तो वो आपकी कमेंटिंग से अंदाज़ा लगा ले कि ये लॉजिक क्या है, लॉजिक जो है वो आसानी से अंडरस्टैंड हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए